नमस्कार, उत्तराखंड दिन भर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर नित्यानंद स्वामी की स्मृति में दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर का सीएम धामी ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन और हिमालय पर शोध में नित्यानंद स्वामी की अहम भूमिका रही है। उनका पूरा जीवन अनुशासन, त्याग और एक कठोर परिश्रम जो उन्होंने हमारे सामने एक प्रेरणा के लिए छोड़ा। भारत सरकार ने महिला वैज्ञानिकों का एक मेला सा लगा है दून विश्वविद्यालय में, जिसमें हम आगामी 2 दिनों में शोध के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक उनके मार्गदर्शन के लिए आए हैं। यही नित्यानंद जी भी चाहते थे कि समाज के अंतिम छोर तक कैसे पहुंचे, और अभी तक ऐसे कार्यक्रम IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते थे। मुझे खुशी है, इसके लिए भारत सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय को चुना। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राजपुर रोड स्थित एक होटल में किसानों के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि किसानों की आय बढ़ाने, राज्य की उद्यानिकी उत्पादों को राष्ट्रीय और ग्लोबल बाजार उपलब्ध करवाने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जल्द ही उद्यानिकी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी। इस प्रकार हमारे किसानों को उसका अधिक से अधिक उसका उपज का सही मूल्य मिले। और मुझे बताया गया कि इस वर्कशॉप में अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ वैज्ञानिक यहाँ पर आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि उनका लाभ लेते हुए हम अपने किसानों के बीच में जाएंगे। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने त्यागराज स्टेडियम में आयोजित द्वितीय खेलो मास्टर्स नेशनल गेम प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पदक विजेता टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को कैबिनेट मंत्री ने खेलो इंडिया खेलो मास्टर्स के तहत उत्तराखंड की फुटबॉल टीम को पवेलियन ग्राउंड से फ्लैग ऑफ किया था, और उसी दिन मंत्री ने कहा था कि मेडल जीतकर आओगे तो मैं ही आप लोगों को सम्मानित भी करूंगा। वहीं खेलो मास्टर्स के तहत 40+ और 50+ फुटबॉल टीम के गोल्ड कप जीतकर वापस आने पर मंत्री ने आज खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। यूपी में हुए श्री राम मंदिर गर्भगृह के शिलान्यास को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुशी जाहिर की है। वहीं राम मंदिर आंदोलन के दौरान खुद की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि संघर्ष करने वालों को सम्मान मिला है, वहीं जिन्होंने अनादर का भाव रखा है वो नेपथ्य में है। और आज हर हिंदू, हर व्यक्ति आज बड़ा खुश है। व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत खुश हूँ। उस समय जब ये शिला रख रहे थे योगी जी, तो मैं बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था। और उसी समय 10:15 बजे का ये समय है सुबह का। मैं उस समय अपने मंदिर में गया। मैंने भगवान का आभार व्यक्त किया। हे प्रभु, ये तेरी लीला है कि तेरे मंदिर के निर्माण में जो लोग लगे थे, जिन्होंने संघर्ष किया था, वो आज दुनिया में उनको अच्छा सम्मान मिल रहा है। थराली के ग्वालदम में आज 2 दिवसीय पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के अधिवेशन का नई कार्यकारिणी गठन के साथ ही समापन हो गया है। नवगठित कार्यकारिणी को संगठन के संरक्षक ललिता प्रसाद लखेड़ा और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई है। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पत्रकार और विपक्ष यदि सजग न रहे तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो पत्रकारों को तहसील स्तर पर मान्यता दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहाड़ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ पर पत्रकारिता करना अपने आप में बहुत असंभव है। नदी, नाले, झरने, पहाड़, तो इस तरह से जा कर के और कहीं दूर दूर जा कर के आपदा के अंदर खबरें लाना, गरीब, असहाय, लाचार, परेशान को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए मैं पत्रकार एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। संयुक्त यात्रा बस ट्रांजिट कंपाउंड में 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर कई अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जिसे लेकर अब देहरादून पुलिस और जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं। डीएम और एसएसपी ने बीटीसी कैंपस में निरीक्षण करते हुए यात्रियों को फजीहत से बचाने के लिए टोकन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने करीब 2500 यात्रियों को बीटीसी कैंपस से श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज और GGIC इंटर कॉलेज में शिफ्ट कराया है। व्यवस्था का जायजा लेने आया था, तो यहाँ पे 3-4 टैंकर्स हमने लगाए हैं, और बाकी जो टेंट का एरिया है वो भी हमने बढ़ा दिया है। बेंचेस भी हम लोग CSR के तहत हम लोग लगा रहे हैं, और कल तक जो है 2 और वाटर कूलर्स भी आ जाएंगे। तो व्यवस्थाएं लगातार सुदृढ़ करने में हम लोग लगे। देखिए, बेसिकली हमारे द्वारा मुकदमे पंजीकृत कराए जा रहे हैं। जो भी अगर रजिस्ट्रेशन के नाम में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है या डेट्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो उनके खिलाफ हम मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं।
पिथौरागढ़ में हिमालय बचाओ अभियान के तहत कुमाऊं मंडल विकास निगम ने आदि कैलाश यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को उच्च हिमालयी क्षेत्र में जाकर वहां गंदगी न करने की शपथ दिलाई, जिसमें यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से आग्रह किया गया कि वो वहां ऐतिहासिक धरोहरों के साथ छेड़छाड़ न करें और अगर उन्हें वहां पॉलीथीन और रैपर और अन्य सामग्री मिलती है तो उसे इकट्ठा कर धारचूला लाए और उसका निस्तारण धारचूला नगर पालिका में करें। पहला दल जिसमें 30 यात्री थे उन्हें यहाँ से रवाना किया गया इस उद्देश्य और आशा के साथ कि उनको हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ भी दिलाई गई, उनसे पौधारोपण भी कराया गया और उनसे आग्रह किया गया कि आप उच्च हिमालय क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ गंदगी न करें और जो प्रकृति प्रदत्त जो है विविधता है और जो हमारे पौराणिक और धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर है उनके साथ छेड़छाड़ी नहीं की जाए। चमोली पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने केदारनाथ यात्रा में हेली सेवा के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि बद्रीनाथ दर्शनों के लिए पहुंचे एक श्रद्धालु ने 15 मई को उनके साथ हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर हुई ठगी का मामला बद्रीनाथ थाने में दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की थी और अब पुलिस ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टीम जो है नवादा बिहार के लिए रवाना की गई और जो हमारे अकाउंट डिटेल्स थे जिनमें पैसे ट्रांसफ़र हुए उसके बेसिस पे जिन एटीएम से पैसों का विड्रॉल हुआ है वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुई और जो हमारे संदिग्ध नंबर्स मोबाइल नंबर्स हमें प्राप्त हुए थे उसकी आईडी पे जो फोटोग्राफ्स थे उनसे मैच करते हुए जो अभियुक्त है उसको हम लोगों ने नवादा बिहार से उसकी गिरफ्तारी की है। और उत्तराखंड की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग सीमांत उत्तरकाशी जिले में बनने जा रही है। माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक ये सुरंग आवाजाही के लिए तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि 853 करोड़ की लागत से बन रही सिलक्यारा सुरंग प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग है, जिसमें 3.1 किलोमीटर तक सुरंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इस कार्य को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड कर रही है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग बाजार को आज व्यापारियों ने बंद कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि रुद्रप्रयाग प्रशासन द्वारा केदारनाथ आने वाले यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है, जिसके कारण उनकी लाखों रुपए की एडवांस बुकिंग कैंसिल हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक प्रशासन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करता तब तक सोनप्रयाग बाजार बंद रहेगा। सोनप्रयाग बाजार की स्थिति की बात करें तो यहाँ बीच बाजार में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, अकारण ही यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसी लंबी लाइनें लगाई जा रही हैं। यात्री को पता ही नहीं है कि उसे किस तरीके से यात्राएं करनी है। इन सभी मामलों के बीच कल उप जिलाधिकारी उखीमठ से हमारी वार्ता हुई थी और हमने अल्टीमेटम दिया था कि यदि आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, यदि इन अव्यवस्थाओं को आप ठीक नहीं करते हैं तो हमारा बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा और तब तक बंद रहेगा जब तक हमारी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जा सकता है। पौड़ी के धार्मिक स्थलों में नियम विरुद्ध प्रयोग किए जा रहे लाउड स्पीकर और ध्वनि यंत्रों को धार्मिक स्थलों से तत्काल हटाने पर अब पुलिस प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के धर्मगुरु और धार्मिक प्रबंधकों के साथ बैठक कर उन्हें सख्त हिदायत दी है। सभी को कहा गया है कि नियम विरुद्ध धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को न हटाने पर कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग ली गई थी जिसमें केवल धार्मिक स्थानों की बात नहीं है, ये जहाँ भी ध्वनि इस तरह के यंत्रों का बिना अनुज्ञा के जो है वो स्थापित किए गए हैं तो इसके संबंध में उनको कि वो उनके द्वारा तय सीमा के अंदर अनुज्ञा सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली जाए और अन्यथा उनके विरुद्ध जो है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है और उसमें जो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत जो नियम स्थापित किए गए हैं उनमें जो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार में एक नेपाली महिला अपने 2 साल की मासूम को गोद में लिए चिलचिलाती धूप में अपने खोए हुए पति को ढूंढती नजर आई। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका पति काम की तलाश में हरिद्वार आया था और उसके साथ 4 अन्य युवक भी काम की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन काम न मिलने पर सभी ने वापस नेपाल आने की सोची, लेकिन उसका पति बस अड्डे से गायब हो गया है, जबकि अन्य सभी युवक वापस घर पहुंच गए हैं। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।